नमस्कार, मैं हूँ प्रीति माली। आज हम उन सवालों का जवाब ढूँढने का प्रयास करेंगे जो कि अक्सर 10th के बाद स्टूडेंट्स के सामने आते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। नमस्ते, नमस्कार। मैं प्रीति माली क्लास 11th की स्टूडेंट हूँ। अभी मैंने 10th बोर्ड की एग्ज़ाम दी है और आप एक टीचर हैं, तो एज़ ए स्टूडेंट मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस स्टेज में एक स्टूडेंट को क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, अपने करियर को लेकर, अपने सब्जेक्ट को लेकर, और आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? आपका प्रश्न बहुत ही बढ़िया है और ये जो प्रश्न है हर स्टूडेंट के साथ-साथ हर पालक के सामने भी बना रहता है कि 10th करने के बाद वो कौन-सा विषय लेगा और किस विषय में कितना पैसा लगने वाला है। ये सारी स्थिति बहुत एक समस्या के सामने सभी स्टूडेंट और पालक के सामने बनी रहती है। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो विशेषकर जो ग्रामीण क्षेत्र के जो स्कूल हैं, उनमें क्या है कि सभी प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, पालक होते हैं, जहाँ की मतलब कि उनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, करियर बच्चे स्टूडेंट के करियर से संबंधित जानकारी नहीं होती है, स्टूडेंट को नहीं होती है, इतना सोशल मीडिया से वो बच्चा कनेक्टेड नहीं रहता, उसको ऐसा गाइड करने वाला भी नहीं रहता है। लेकिन आजकल क्या होता है कि ये स्थिति को क्लियर करने के लिए काउंसलर की नियुक्ति होती है और कहीं न कहीं उससे भी वो सलाह ले सकता है। और उसके बाद एक और चीज़ देखी गई कि अभी नई एजुकेशन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उसमें नो स्ट्रीम मतलब नो स्ट्रीम सिस्टम आ जाएगा। उसमें क्या होगा कि उसका विषय चयन ऐसे अगर कोई भी विषय अगर वो मैथ्स वगैरह लेता है, बायो वगैरह लेता है तो उसका आर्ट्स का विषय भी उसमें ले सकता है जो उसको रुचि है। ठीक है ना? तो ये सारी बातें तो एक जगह है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे अगर आपको कोई समस्या है कि करियर से संबंधित कि मैं किस फील्ड में जाना चाहती हूँ, है ना? तो ऐसे और कौन-सा विषय तो इसमें आप अगर पालक आपको लगता है कि पालक इसको सही अपन को गाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपका जो टीचर्स हैं, जो आपको इससे प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ाया है, वो टीचर आपको अच्छी तरह से गाइड कर आपको आपका विषय चयन में मदद कर सकता है। तो कहीं न कहीं आपका टीचर आपके लिए इस समस्या का हल आसानी से निकाल सकता है। और लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता है, फिर भी ये समझ में नहीं आता है कि उन्हें कौन-सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, और वो ये चाहते हैं कि कोई उन्हें बताए कि उन्हें कौन-सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं उन्हें कौन-सा सब्जेक्ट लेना चाहिए? देखिए, आपने प्रीवियस क्लास का एग्ज़ाम दिया है, रिज़ल्ट आपके सामने है। रिज़ल्ट में आपने पिछले साल पूरा साल जो आपके विषय पढ़े हैं, देखिए आपको जिस विषय के प्रश्न आसानी से समझ में आते हैं, कोई टीचर अगर आता है ना बहुत उसको आसानी से वो लैंग्वेज उस टीचर की समझ में आती है, उस विषय को और जानने की इच्छा है, उसको जानने की डीपली कि और इसके बाद क्या हुआ होगा। ऐसे विषय कहीं न कहीं आपके एक जो आपके 6 विषय रहते हैं और एक्स्ट्रा अगर अतिरिक्त विषय की बात करें तो कोई रहता है कंप्यूटर का 7 विषय। तो जिस विषय में आपको और जानने की इच्छा है, वो आपका रुचि वाला विषय है और उसी विषय को आपको आगे उसमें पढ़ाई करना है। कहीं न कहीं आप उसमें करियर बना सकते लेकिन बहुत बार क्या होता है कि स्टूडेंट ये सोचकर सब्जेक्ट चूज़ करते हैं कि हमारे दोस्त जो सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं, जो उनके साथ पढ़े पिछली क्लास से, और वो भी उनके साथ ही पढ़ना चाहते हैं। तो वो सोचते हैं कि हमारे दोस्त जो सब्जेक्ट ले रहे हैं, हमें भी वही सब्जेक्ट ले लेना चाहिए। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो जिस सब्जेक्ट में उनकी रुचि है, उनके दोस्त वो सब्जेक्ट नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी वो दोस्त ले रहे हैं तो वो सब्जेक्ट ले लेते हैं। तो आपको क्या लगता है ये सही है? देखो, ये बिल्कुल गलत है। अगर स्टूडेंट अगर यहाँ अगर तटस्थता की नीति नहीं अपनाएगा, जो उतने इतने साल से स्कूल गया, ये बात सीखी है कि अपन को पढ़ाई से अपन क्या-क्या हासिल कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं उसको ये बात समझना होगी और अपना जो विषय वो लेना चाहता है, जो जिस फ़ील्ड में आसानी से करियर वो बना सकता है, उसके फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए, तो उसको वो विषय लेना चाहिए। दोस्त के साथ अगर वो लेगा और दोस्त ने अगर कोई ऐसा विषय लिया कि वो उस विषय में तो काफ़ी अच्छा है, वो अच्छा कर लेगा। फिर आगे अगर वो पढ़ाई भी उसको जारी करना चाहता है, जो महँगी पढ़ाई भी होती है, कोई ऐसी बहुत सारी जो जिसमें बहुत सारा पैसा लगता है, ऐसी एजुकेशन भी होती है आगे। तो कहीं न कहीं फिर अगर उसको वो नहीं कर पाएगा, तो कहीं न कहीं उसको डीमोटिवेट होगा। तो इस वजह से ऐसी स्थिति रखिए कि अपना जो विषय है, बस अपन को उसमें तटस्थ होके निर्णय लेना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट का जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, वो अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाते, या फिर उन्हें ज़बरदस्ती कोई सब्जेक्ट दिलवा दिया जाता है कि तुम इस सब्जेक्ट में अच्छा कर लोगे, भले ही उसका इंटरेस्ट नहीं हो और वो अपना इंटरेस्ट भी किसी को बता नहीं पाता। तो क्या ये सही है? देखिए, अगर कोई पालक अपनी इच्छाओं के अनुसार अगर स्टूडेंट को कोई विषय अगर थोपता है, तो ये तो बहुत गलत बात है। जी, क्योंकि बिल्कुल। आप पालक जिस समय उसने पढ़ाई किया है,
हो सकता है कि उसकी कुछ इच्छा रहे कि यार मैं इस फील्ड में जाना चाहता था तो नहीं मैं नहीं गया तो मेरा बालक ये करेगा। तो ये पालक के लिए मतलब पालक के लिए तो अच्छा हो सकता है कि वो सोचे, कल्पना कर सकता है। लेकिन कहीं न कहीं स्टूडेंट को अगर उस चीज़ में अगर इंटरेस्ट नहीं है, तो ये स्टूडेंट के लिए मतलब एक नुकसानदायक बात है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको लगता है तो यहाँ पर स्टूडेंट को ही आगे आना पड़ेगा। उसको बताना होगा, अपने माता-पिता से चर्चा करना होगी, अपने भाई से चर्चा करना होगी कि आप मुझे इस विषय में इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे मेरे पापा ये कह रहे हैं कि आपको इस फील्ड में जाना है, हमारे पास बहुत पैसा है, हम आपको आपको जितना इसमें पैसा लगेगा हम पैसा लगाएँगे। लेकिन कहीं पढ़ाई में पैसा का कोई ये नहीं है। पैसा अगर जहाँ आवश्यकता होती है, वो वहाँ जितना लगना है उतना तो लगना ही है। तो आपको बताना होगा आगे आकर स्टूडेंट को ही कि मुझे विषय लेना है और आप विश्वास से अगर बात करेंगे अपने मम्मी-पापा से, तो यकीन मानिए कि आपकी वो कॉन्फिडेंस चेहरे पे देख के वो बिल्कुल हाँ, कि ठीक है, बिल्कुल आप जो विषय तेरे को अच्छा है वो ही जी, बिल्कुल। तो आपकी समस्या हल हो जाएगी। हाँ, और एक बड़ी समस्या ये भी आती है कि बहुत सारे स्टूडेंट डीमोटिवेट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि या तो उनकी प्रीवियस क्लास में जो 10th में उनके परसेंटेज अच्छे नहीं होते। तो आप कुछ ऐसा बताइए जिससे स्टूडेंट को मोटिवेशन मिले कि नहीं, हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए, ना कि बीती हुई बातों को हमें याद करना चाहिए। यहाँ पर आपके पालक की, पेरेंट्स की और यहाँ पे आपके टीचर का रोल है। अगर आपका टीचर आपकी एबिलिटी को जानता है, हो सकता है कि किसी कारणवश आपका रिज़ल्ट उस विषय से संबंधित कम नंबर आए उस विषय में और आप उसी विषय में आगे पढ़ना चाहते हैं। अगर आपकी टीचर आपकी एबिलिटी को जानता है, तो टीचर का ये रोल रहता है कि टीचर आपको मोटिवेट करे और उसको बोले कि नहीं तू इसको यही विषय पढ़, तेरी हो सकता है कि तेरे मार्क्स कम है, लेकिन मार्क्स का वैल्यू नहीं, उसका उसका नॉलेज अगर उसको जितना उसने मार्क्स पाया है, उतना नॉलेज उसको सॉलिड है, तो टीचर उसको मोटिवेट करेगा और उसको अगर वही विषय दिलाएगा जिसमें वो अच्छा कर सकता है। हाँ, और एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे स्टूडेंट 10th के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। या तो वो खुद से ही पढ़ना नहीं चाहते या फिर ज़बरदस्ती उन्हें पढ़ाई छुड़वा दी जाती है कि काम तो तुम्हें घर का ही करना है, पढ़ लिख के तुम क्या कर लोगे? तो आपको क्या लगता है किस हद तक ये सही है? क्या उन्हें पढ़ाई छोड़नी चाहिए या फिर आगे और कुछ सोचना चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल, ये बात अक्सर सामने आती है कि कोई पढ़ लेता है जैसे कि कब सामने आती है? जब कोई पढ़ लिख कर उस पढ़ाई के अनुसार या तो उसको काम नहीं मिलता है या फिर वो काम फिर अगर उस काम जो उसके परंपरागत कार्य से दूर हो जाता है और वो शिक्षा से भी नए मुकाम हासिल नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में अगर आस-पास में कोई स्टूडेंट अगर होता है, तो वर्तमान के जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो पालक उनको बोलते हैं कि पढ़ लिख के क्या कर लेगा, ये काम कर, पढ़ने से क्या होता है? लेकिन यह बात गलत है। पढ़ना यानी कि शिक्षा प्राप्त करना, शिक्षा एक संसार है और हमें संसार में रहना है, तो शिक्षा तो पाना ही है। लेकिन वो पालक इसलिए बोलता है क्योंकि उनका केवल एक ही विचारधारा है कि पढ़ाई करना यानी पढ़ाई कर कर अपन को सरकारी नौकरी नौकरी पाना लग है। बस यह बात एक अभी भी समाज में एक बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रही है। तो इस वजह से समाज को और स्टूडेंट को इस बात से बाहर आना होगा कि शिक्षा संसार है, उस संसार को अपन को जीना है, इसलिए अपन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, न कि शिक्षा प्राप्त करके अपन को सरकारी कर्मचारी बनना है, नौकरी पाना है। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर ये बात अगर सब समझ लेंगे तो कोई समस्या सामना कोई पढ़ाई अगर किसी को छोड़ता है, कोई पढ़ाई पूरी करता है, उससे ये प्रश्न पैदा ही नहीं होगा कि अपन पढ़ाई छोड़ना नहीं छोड़ना। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इतना अच्छा मोटिवेट किया स्टूडेंट को। ऐसे ही आप हमारा मार्गदर्शन करते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद जी, आपका। धन्यवाद। धन्यवाद।